हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। और ये वीडियो क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए रहेगी। आप इसे ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए फटाफट। पहले हम इस वीडियो में क्लास 9th की बात करेंगे, उसके बाद 11th क्लास की बात करेंगे। 11th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो मैं 9th वाले को बता रहा हूँ, आप ये सुन सकते हैं चाहे तो, नहीं तो वीडियो को आगे कर लेना। देखिए क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जाम हुए हैं ना उसमें वेटेज क्या दे रखी है, उसमें वेटेज बता रखी है कि आपके जो है 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ये 3 हो गए, और 2 कोई सी भी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 5 मेन सब्जेक्ट हो गए। फिर आपके जो स्किल सब्जेक्ट हैं या जो म्यूजिक है, होम साइंस है, पेंटिंग है, ये सब हो गए एडिशनल में। देखिए जब मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा तो यहाँ बता रखा है कि इनके मार्क्स इसकी जगह नहीं लगेंगे, रिप्लेस नहीं होंगे। आपको 5 सब्जेक्ट में, इन मेन सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा अगर आप कंपार्टमेंट नहीं चाहते। आपको कि सर यहाँ तो 6 हैं। हाँ, अब आप सुनो, मैथ्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, इसमें तो पास होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद 3 आपकी लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी हो गई, कोई सी भी एक लैंग्वेज और हो गई। ठीक है, सपोज करो हम संस्कृत ले लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा इन 2 में पास हो गया, या इन 2 में पास हो गया, या इन 2 में पास हो गया, तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और सुनो, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता है या हिंदी में फेल हो जाता है, तो अब 10th क्लास में इंग्लिश या हिंदी तो उसे पढ़नी है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हिंदी या इंग्लिश में फेल हो जाता है ना, तो उसे इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा पास होने के लिए। अब देखिए, इंटरनल टोटल मिला के 20 मार्क्स के हैं, और जो एक्सटर्नल है वो 80 मार्क्स का है। मतलब 20 नंबर जो आपने फाइल जमा करी होंगी, जो आपने स्कूल में कॉपीज वगैरह दिखाई होंगी, या जो भी आपके असेसमेंट पीरियोडिक टेस्ट हुए होंगे, वो सब है ना। 80 मार्क्स में क्या है, 20 मार्क्स जो आपके मिड टर्म के पेपर हुए थे, 80 में से 20 के लगेंगे, और 60 मार्क्स जो अभी आपने एनुअल फाइनल एग्जाम दिए है ना, उसे 60 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क्स जो है डिवाइड करके दे दिए गए। बाकी आप स्किल ये सब दे सकते हैं, ये सब एडिशनल में मान के चलो सारा। और अगर कोई बच्चा स्किल में फेल हो जाता है तो उसका पेपर से दोबारा देना पड़ेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब सुनो, ये जो एनुअल है ना, एनुअल फाइनल जो एग्जाम है, इसमें डियर आपको जो है ना 25% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। मतलब 60 में से 25%, यानी कि आपको जो है 25 4 जा 100 और ये 15, यानी कि आपको 15 मार्क्स लाने हैं 60 में से। यानी कि 80 में से आपको कितने लाने हैं, 80 में से आपको जो है 20 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। जो भी आपने एग्जाम दिए ना, अभी जो भी अपने मेन सब्जेक्ट दिए हैं, आपको 80 में से 20 मार्क्स लाने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अब सुनो, यहां पर ग्रेस की भी बात की गई है। ग्रेस पता है किस चीज की दी गई है? अगर कोई बच्चा फाइनल में 20 ले आता है और इंटरनल, मिड टर्म, इन सबके मिला के उसके जो है मान लो जो है बनते हैं, मान लो 12 नंबर बनते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसके नंबर बन रहे 32, तो 1 नंबर की उसको ग्रेस मिल जाएगी, उसे पास कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि 100 का जो टोटल सब्जेक्ट बनेगा ना, उस बच्चे को 100 में से 33 लाने हैं। तो 33 में जितने नंबर कम बनेंगे, बस 5 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए। तो 5 नंबर एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिल सकते, टोटल मिला के 10 नंबर तक की ग्रेस है। यहां बताया गया पहले मेन सब्जेक्ट में ग्रेस देने की बात की जाएगी, फिर उसके बाद स्किल सब्जेक्ट में, और जो संस्कृत का जो या पंजाबी या आपने जो भी लिया होगा जिसमें आप अगर रह जाते हैं, तो उसमें आपको ग्रेस दे दी जाएगी पास करने के लिए। ये भी हम बता रखे हैं।
सबसे पहले आपको जो ग्रेस है ना वो 5 मेन सब्जेक्ट में दे सकते हैं। फिर आपको संस्कृत या जो भी अपने एडिशनल सब्जेक्ट जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में चूज किया उसमें, या जिसमें आप फेल हो जाते हैं उसमें। फिर आपको बाकी जो स्किल सब्जेक्ट है अगर उसमें आपके नंबर कम बन रहे हैं तो आपको ग्रेस मिल सकती है। और फिर कंपार्टमेंट की बात कर ले कि कंपार्टमेंट किन बच्चों की आ सकती है। ये कह रहे हैं कि जो 5 मेन सब्जेक्ट है ना उसमें से अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, मतलब फाइनल में 20 नंबर नहीं ला पाता 80 में से, या 60 में से 15 नहीं ला पाता, तो उसको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी जा सकती है। अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको 9th क्लास दोबारा से जो है करनी पड़ेगी, उसको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। समझ में आ गई आपको? यहाँ लिखा हुआ है कि जो फेल स्टूडेंट्स होंगे उनको दोबारा से नेक्स्ट सेशन में शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर वो फेल हो जाते हैं तो। अब आप ये सुन लो कि कंपार्टमेंट अगर उस बच्चे की आ जाती है तो उसे 33% मार्क्स लाने होंगे जिस सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आई है, और 100 में से टोटल 33 भी लाने होंगे। मतलब यह है कि जैसे अगर जो फाइनल टर्म में उसे 25% मार्क्स चाहिए थे ना, अब उसे कंपार्टमेंट में 33% लाने होंगे। सुन रहे? मतलब कहने का यह है कि उसे 27 नंबर लाने होंगे 80 में से अगर उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसे अब ग्रेस भी नहीं मिलेगी। ठीक है? और फेल स्टूडेंट्स उनको माना जाएगा जो कंपार्टमेंट को भी पास नहीं कर पाते या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते, तो उसको उस क्लास को दोबारा से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन फिर वो दोबारा से करेगा। ठीक है? अब हम जान लेते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में। अच्छा, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जिन बच्चों ने मेडिकल दिया उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्लास 11th की। देखिए, क्लास 11th में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता, तो उसमें असेसमेंट वगैरह बच्चे के प्रोजेक्ट वगैरह वो लिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में क्या होता है, थ्योरी 30 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बायोलॉजी हो गई, आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो उनमें थ्योरी 70 की, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, तो उसमें इंग्लिश में थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, बाकी आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह असेसमेंट वगैरह वो लिए जाते हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो मिड टर्म है ना, आपके मिड टर्म में के कितने मार्क्स लगते हैं आप ये आराम से देख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने कितने मार्क्स का होता है। देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल के हम बता रखे हैं, आप देख सकते हैं, और जिनमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी है उसके बता रखे कि मिड टर्म के कितने मार्क्स में से आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो फाइनल टर्म है उसमें कितने मार्क्स से कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे 55 और यहाँ पर 20 बता रखा है। अब ध्यान से सुनो, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, पास होने के लिए आपको टोटल 100 में से 33% लाने। और यहाँ बता रखा है सबसे मेन बात कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी आपने फाइनल टर्म में जितने भी पेपर दिए हैं उसमें आपको 25% मार्क्स लाने हैं सब्जेक्ट में। ठीक है? और जो प्रैक्टिकल वाले हैं, तो जो प्रैक्टिकल आपने दिया ना उसमें आपको 33% लाने होंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान सुनो। जैसे हम पहले इसको ले लेते हैं, देखो यहाँ पर थ्योरी 50 की है, प्रैक्टिकल 25 का है। ठीक है? तो जो फाइनल टर्म है ना 50 नंबर का ही है, तो इसमें बच्चे को पास होने के लिए 25% चाहिए। 25 चौका 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गए, 4 टू 8 हो गया, और 4 5 जा 20 हो गया। तो यानी कि उसको 12 नंबर में हल्का सा ज्यादा, यानी कि 13 नंबर लाने हैं। ठीक है? तो अगर वो 13 नंबर ले आता है, ठीक है, उसके बाद 13 नंबर लाता है, उसके बाद फिर इसके नंबर जुड़ जाएंगे उसके जो मिड टर्म होगा, तो इनको मिला के उसके 33% बन जाने चाहिए। ठीक है? और प्रैक्टिकल में उसको जो है इन दोनों को मिला के 33% लाने होंगे। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि टोटल मिला के ना थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल के मिला के उसे 33% लाने होंगे। और वैसे वो फाइनल में ये लिखा है, देखो, द प्रमोशन इज आल्सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मिनिमम 25% मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट इन एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में उसको 25% मार्क्स लाने होंगे।
अगर वो 25% मार्क्स ले आता है तो उसे पास कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एनुअल एग्जाम लिखा 25% मार्क्स, तो फाइनल की बात हो रही है कि फाइनल में उसको 25% लाने ही लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए एनुअल के जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं। और यह ग्रेस भी बात की गई है देने की, लेकिन आपको 25% मार्क्स लाने ही होंगे जो एनुअल एग्जाम आपने दिए हैं। ठीक है, बाकी आपके 33 में जो जितने कम बन रहे होंगे ना, तो उसकी आपको ग्रेस मिल जाएगी, लेकिन एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज्यादा आपको ग्रेस नहीं मिलेगी। और टोटल मिला के 10 मार्क्स की ग्रेस है। और कंपार्टमेंट की बात बताई गई कि केवल एक सब्जेक्ट में अगर आप जो है एलिजिबल अगर नहीं हो पाते, जैसे आपके फाइनल में 25% नहीं है एक सब्जेक्ट में, तो आपको कंपार्टमेंट मिलेगी। अगर 2 सब्जेक्ट में आप 25% नहीं ला पाए, ठीक है, तो आपको उसमें कंपार्टमेंट दी जाएगी। और अगर प्रैक्टिकल में भी नहीं कर पाए तो प्रैक्टिकल में भी आपको कंपार्टमेंट मिल सकती है, आपको प्रैक्टिकल फिर दोबारा देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे फिर उन्हें उन्हीं क्लास में रहना पड़ेगा। बाकी मैं सभी के लिए ये विशेष करता हूँ कि सब पास हो। अब यहाँ पर बता रखा है 9th और 11th वाले बच्चे जिन्होंने मेडिकल दिया हुआ है। देखिए यहाँ बता रखा है कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और उसकी जगह मेडिकल दिया, तो उनके जो पेपर है कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, जैसे अगर वो 9th क्लास का बच्चा है और उसने 3 पेपर दिए मान लीजिए, और तीनों पेपर में वो फेल हो जाता है, तो उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसको कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ पेपर देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट केवल 2 सब्जेक्ट के लिए दी जा सकती है। ऐसे ही अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास के लिए बता रखा है कि अगर किसी बच्चे ने 2 या 3 जितने भी पेपर दे दिए और बाकी पेपर के लिए उसने मेडिकल लगा दिया, और जो 2 या 3 पेपर उसने दिए और उसमें से वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो पहले से ही फेल है। तो क्योंकि कंपार्टमेंट तो एक के लिए दी जा सकती है, तो उसको फिर मेडिकल का जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह काम नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी बच्चे ने एक पेपर दिया लेकिन उसमें पास हो गया, बाकी पेपर के मेडिकल उसका लगा हुआ एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर वो कंपार्टमेंट बच्चे के साथ पेपर दे देगा, और अगर उसे क्लियर करेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैं सभी के लिए विशेष करता हूँ सब अच्छे नंबर से पास हो। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।